शाबाश बेटा, तो जोक मारा ये हंस रहे अंकल। शाबाश बेटा, तो जोक मारा ये हंस रहे अंकल। शाबाश बेटा, तो जोक मारा ये हंस रहे अंकल। शाबाश बेटा, तो जोक मारा ये हंस रहे। मेरे घर के सामने एक विधवा युवती किराए पर रहने आई थी। हम उससे बहुत ही कम किराया ले रहे थे। वह दिखने में बेहद सुंदर थी और हमारे घर का काम भी बहुत अच्छे से करती थी। तो जोक मारा एक बार मेरे माता पिता किसी काम से बाहर चले गए। शाबाश बेटा, उस दिन दोपहर करीब 4 बजे वह युवती मेरे घर चाय लेकर आई। उस समय घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वह, हम दोनों ही थे। उस दिन वह बेहद सुंदर लग रही थी। मैंने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संग्राम है। मैं एक तालुका स्थान पर रहता हूँ। हमारा एक छोटा सा सुंदर घर है। मेरे परिवार में माँ, पिताजी और मैं, हम 3 लोग ही उसी घर में रहते हैं। हमारे घर के सामने कुछ 3 छत वाली कमरे बनाए गए थे, जिसमें से कुछ कमरों को हमने किराए पर दिया था और अभी किराए पर देने बाकी थे। दिन सुबह करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा एक सुंदर युवती अपने 4-5 बच्चों को लेकर छोटी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक सादगी साड़ी पहन रखी थी। सिर पर पल्लू था। उसके चेहरे पर कुछ दुखी झलक थी और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा नजर आ रही थी। उसने कहा, मेरा नाम स्वाति है। पड़ोस की काकी ने बताया है कि आपके यहाँ किराए के लिए कमरा है। इतने में मेरी माँ भी वहाँ आ गई। मैंने माँ को बताया कि ये महिला कमरा किराए पर लेना चाहती हैं। माँ ने कहा, हाँ, एक आखिरी कमरा बचा है कोने में। फिर मैं, माँ और वहाँ महिला, हम तीनों वहाँ कमरा दिखाने गए। उसे मैंने पूरा कमरा दिखाया। एक बड़ा सा कमरा और एक छोटा सा किचन भी था। वह कमरा उसे पसंद आया। फिर माँ ने पूछा, तुम क्या करती हो? स्वाति ने कहा, मैं घरों में खाना बनाती हूँ और बर्तन धोने का काम करती हूँ। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही साथ रहते हैं। मेरे पति का निधन हो चुका है। मैं अकेली हूँ। यह सुनकर माँ को उस पर बहुत दया आई। उस महिला ने पूछा, इस कमरे का किराया कितना है? माँ ने कहा, 3000। लेकिन तुम विधवा हो, यह जानकर हम तुमसे इतने पैसे नहीं लेंगे। तुम 2000 दे देना। यह सुनकर वह महिला बहुत खुश हुई। फिर अगली सुबह वह अपना सारा सामान लेकर आ गई। उसकी बेटी भी इतनी ही प्यारी और सुंदर थी जैसे वह खुद। हमारे घर के ऊपर एक कमरा था जिसमें मैं बालकनी भी थी। मैं हमेशा ऊपर के कमरे में रहता था, जबकि माँ बाबा नीचे के कमरों में रहते थे और स्नातक था और नौकरी की तलाश में था। मैं रोज सुबह बालकनी में बैठा करता था। वहाँ से बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता। सुबह की धूप में कुर्सी पर बैठकर चारों ओर नजारा देख रहा था। अब उस दृश्य में एक बदलाव आ गया था। अब मुझे सुबह सुबह स्वाति का दर्शन होता था। वह तुलसी के पौधे को पानी देती थी, अगरबत्ती भी लगाती थी और उसकी परिक्रमा भी करती थी। फिर वह कहीं काम पर निकल जाती थी। अपनी बेटी को साथ लेकर वह लगभग
9:30 बजे घर वापस आती थी, खाना बनाती थी और करीब 11 बजे धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालती थी। तब मैं उसे देखा करता था, वह भी मुझे देख करती थी। मुझे अब वह अच्छी लगने लगी। अब यह मेरी रोज की दिनचर्या बन गई। स्वाति मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी छोटी बेटी हमारे घर में अक्सर आती रहती थी। मेरी माँ उसे बुलाकर खिलाती थी, कभी पैसे भी देती थी। हमारे घर में एक बड़ा टीवी था, जबकि स्वाति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह हमारे घर टीवी देखने आती थी। घर शाम को थोड़ी देर हम सब साथ में टीवी पर फिल्म या सीरियल देखा करते थे। हम खाट पर बैठकर टीवी देखते थे। उस समय हमारी नजरें मिलती थी। स्वाति मेरी तरफ देखती थी और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता था। ये सब कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब स्वाति को ये पता चला तो वह भी माँ को देखने अस्पताल आई। माँ के पास पिताजी रहते थे। मैं घर से अस्पताल आता जाता रहता। अब हमारे खाने की भी परेशानी खड़ी हो गई। यह बात स्वाति को समझ में आ गई। अगले दिन वह हमारे घर आई और साहिब के लिए टिफिन बना दूं और सब के लिए भी आप चिंता मत कीजिए। फिर मैंने उसे किचन दिखाया। उसके बाद स्वाति रोज सुबह और शाम को हमारे लिए खाना बनाने लगी। मैं भी माँ और पिताजी का टिफिन लेकर अस्पताल जाता था। मैं रोज कुछ देर अस्पताल में रुकता और फिर शाम को घर लौटता था। फिर शाम का खाना लेकर दोबारा अस्पताल जाता। ऐसे मेरी दिनचर्या कुछ दिनों तक चली। 8-10 दिन हो गए थे। स्वाति रोज हमारे घर के लिए खाना बनाती थी, कपड़े भी धोती थी। एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और कहानी और चुटकुले पसंद आए तो शेयर और फॉलो जरूर करना। ऐसी ही और कहानी और चुटकुले के लिए धन्यवाद।